नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय आपके समक्ष हाजिर हुए हैं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से। और मौसम का क्या हाल है वो जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए अभी आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। कल से मौसम को लेकर जो प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने जारी की है, हालांकि आज से ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बिगड़ना शुरू हो गया है। जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया था कि आज शाम से जो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें कुल्लू का ऊंचाई वाला क्षेत्र है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, मंडी का ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहां पर आज रात से ही मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा और इसका असर कल यानी कि 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। अभी अगर राजधानी शिमला की हम बात करें तो राजधानी शिमला में टेम्परेचर काफी कम हो गए हैं। अभी ऐतिहासिक रिज मैदान पर खड़े हैं और जो बादल हैं वो भी घेरा डाल चुके हैं आसमान में। जिस तरीके की प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने जारी की थी कि आज से ही असर दिखना शुरू हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का, तो वो असर दिखना शुरू हो गया है और आसमान में काले घने बादल जो है वो कहीं ना कहीं छा गए हैं। अभी आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे ऐतिहासिक रिज मैदान का और आप देख सकते हैं कि आसमान में काले घने बादल जो है वो कहीं ना कहीं आना उमड़ना शुरू हो गए हैं और इसका असर यानी कि राजधानी शिमला में जो इसका प्रॉपर असर देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का, वो कल देखने को मिलेगा। कल पूरा दिन जो है वो बारिश और बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। और बर्फबारी की जो चाह है शिमला की अगर बात करें तो इस वर्ष शिमला शहर में बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है। कल ये इच्छा जो है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो कल जो मौसम खराब होगा वो पूरे प्रदेश में उसका असर देखने को मिलेगा। जो पश्चिमी विक्षोभ ये सक्रिय हो रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ है और कल पूरा दिन मैदानी इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन जारी की है इससे कहीं ना कहीं बागवानों के चेहरे तो खिले ही हैं, क्योंकि सेब की फसल के लिए जो संजीवनी का काम करती है इस समय बर्फबारी, उसकी उम्मीद जिस तरीके से बढ़ी है और उसकी प्रेडिक्शन जिस तरीके से की गई है मौसम विभाग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बागवान इससे खुश हैं कि जो सेब की फसल के लिए इस समय बर्फबारी चाहिए वो कहीं ना कहीं कल पूरा हो सकती है, जिस तरीके से जो प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जो जारी किया है। और कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश हैं, क्योंकि जो आपदा के कारण पर्यटन कारोबार पूरे तरीके से पटरी से उतर गया था और जो उम्मीद थी कि विंटर का जो सीजन होता है उससे काफ़ी उम्मीद पर्यटन कारोबारियों की थी कि उससे वो पूरे साल का अपना खर्च निकालेंगे, पूरे जो सैलरीज हैं फिर चाहे वो पूरा खर्चा जो होता है पूरे साल का, उसकी उम्मीद उन्हें इसी से थी कि विंटर का जो सीज़न होता है उससे वो निकलेगा। लेकिन इस बार मायूस जिस तरीके से किया है पूरे विंटर सीजन ने, बर्फबारी ना के बराबर हुई। 3 महीने से जो ड्राई स्पेल चल रहा है उसके कहीं ना कहीं टूटने की जो उम्मीद अब बंधी है, उससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी थोड़ा खिलना शुरू हुए हैं कि पर्यटन कारोबार उससे ही पटरी पर वापस लौटेगा अगर अच्छी बर्फबारी होती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन का रुख पर्यटक इसीलिए करते हैं, बर्फबारी देखने की चाह लिए जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन का रुख करते हैं, उसी से ही पर्यटन कारोबार जो है वो फलता फूलता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रकृति ने मायूस किया है, स्नोफॉल नहीं हुआ है, अब थोड़ी उम्मीद बंधी है। जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है, प्रेडिक्शन जारी की है कि कल बर्फबारी होगी, कल बारिश होगी, तो कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारी भी उत्साहित हैं कि बर्फबारी हो और जो पर्यटन कारोबार पूरे तरीके से पटरी से उतर गया है वो वापस पटरी पर लौटे। फिलहाल मैं जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसको एक बार फिर से आपके साथ साझा कर लूं कि कल जो है वो पूरा दिन बारिश और बर्फबारी को लेकर प्रेडिक्शन जारी की गई है। इसके साथ ही उसके बाद 1-2 दिन के लिए मौसम साफ होगा और 28 तारीख को भी एक आने वाले दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका असर भी हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस में अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा और मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो ड्राई स्पेल टूटने की जो उम्मीद अब बंधी है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, ये दौर जो है वो लगातार जारी रहे, इसी उम्मीद के साथ सभी अब जो है वो कहीं ना कहीं यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये दौर जो शुरू होगा बर्फबारी का और बारिश का, ये टूटे नहीं और अब कम से कम जनवरी माह के अंत में जो ये दौर शुरू होगा ये फरवरी माह में इसी तरीके से जारी रहे, ताकि सेब की फसल भी अच्छी हो और पर्यटन कारोबार भी फले फूले। जो पर्यटन कारोबार से क्योंकि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग जुड़े हैं, फिर चाहे वो ढाबा संचालक हैं, होटल संचालक हैं, जो टैक्सी चालक हैं, फोटोग्राफर्स हैं, घोड़ा चालक हैं, उनका कारोबार भी बर्फबारी पर ही कहीं ना कहीं निर्भर करता है। अच्छी बर्फबारी होगी, अच्छे पर्यटक हिमाचल प्रदेश के
उम्मीद अब सभी के दिलों में एक बार फिर से बंधी है कि अच्छी बर्फबारी हो ताकि पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन का रुख करें और पर्यटन कारोबार एक बार फिर से जो पटरी से पूरे तरीके से उतर गया है वो वापस पटरी पर लौटे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।